नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट यस टेट सी टेट के लिए टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 5 है, जिसमें संस्कृत के 30 प्रश्नों का ताबड़तोड़ विश्लेषण होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। बस आप लोग को कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और नोट करते चलना है। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिएगा, सह अत्र तिष्ठेत, सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। बताएंगे कि जो तिष्ठेत रेखांकित है इसमें बताना है आपको ए स्था लंग लकार, बी स्था विधिलिंग लकार, सी तिष्ठ लट लकार, डी आपका तिष्ठ लोट लकार। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि स्था धातु है और विधिलिंग लकार है, बी सही हो जाएगा आपका। देखते हैं स्था धातु इसमें होता है। अगला देखेंगे, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम है, युष्माकं है, बी गृहं है, सी कुत्र है, डी आपका अस्ति है। तो बताएंगे इसमें इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा। तो कौन सा है इसमें, ए युष्माकं जो है ये आपका क्या है, सर्वनाम है। अगला देखते हैं, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। अस्ताम, बी स्यताम, सी आपका आस्तम, डी आपका आसु। तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा, आस्तम। अगला देखते हैं, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। कौन सी क्रिया होगी, ए प्रतिगच्छति, बी निर्गच्छति, सी आगच्छति, डी आपका अवगच्छति। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, तो होगा आगच्छति। कौन सा, आगच्छति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है, राम, लता, यथा, डी गुरु। तो देखिएगा, अव्यय उसे कहते हैं जिसका कभी लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन ना हो। आप यहाँ बताएंगे कि कौन सा पद अव्यय है, राम है कि लता, यथा, गुरु। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, यथा आपका अव्यय है। अगला देखते हैं, ज्ञात्वा में देखेंगे, ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। ए ज्ञा धातु है, बी ज्ञात है, सी ज्ञा है, डी ज्ञान है। तो ज्ञात्वा में बताएंगे आप कौन सी धातु है, ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ज्ञात्वा में ज्ञा धातु है। अगला देखते हैं, पुष्पम में लिंग है, ए पुल्लिंग है, बी स्त्रीलिंग है, सी नपुंसक लिंग है, डी उपर्युक्त सभी लिंग हैं। तो पुष्पम में बताएंगे कौन सा लिंग है। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, पुष्पम नपुंसक लिंग है। अगला देखते हैं, प्रतिदिनम में समास है, ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी आपका बेभाव समास, डी आपका द्वंद्व। तो कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण विशेष होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और प्रतिदिनम देखिएगा जहां अव्यय शब्द पहला हो और दूसरा संज्ञा हो तो वहां आपका बेभाव समास होता है। तो ये आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपेंद्र, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। पहली बात तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि उपेंद्र में कौन सी संधि है। तो आपका गुण संधि है। इससे बताना कि संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन इंद्र होगा, बी उपधन इंद्रा होगा, सी आपका उपाधन इंद्रा होगा, डी उपधन इंद्रा होगा। तो उपेंद्र का क्या हो जाएगा, उपधन इंद्रा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भानुना में विभक्ति है, ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी आपका पंचमी। तो भानुना में कौन सी विभक्ति होगी, बताएंगे भानुना में। तो आपका भानुना में हो जाएगी तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी, तृतीया। अगला देखते हैं, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, ए शाकटायन, बी महर्षि पतंजलि, सी आपका पाणिनि, डी आपके कात्यायन। तो इसका है एक सूत्र है, नोट कर लीजिएगा, पा
और क्या है का। ये पापा का जो है मतलब पा से पाणिनि, पा से मतलब पतंजलि और का से कात्यायन। अब इसमें देखिएगा कौन सा पापा का नोट कर लीजिएगा आप लोग, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन जी। तो अब इसमें बताइएगा कौन नहीं है, तो शाकटायन जो हैं वो आपके नहीं हैं। अगला देखते हैं तिष्ठत में, देखिएगा तिष्ठति में धातु कौन सी है, तो बताएंगे तिष्ठत में कौन सी धातु है, तो स्था धातु होती है, ना कि तिष्ठ धातु। अगला देखना सप्तविंशति का शब्द का अर्थ क्या होगा। सप्तविंशति शब्द का अर्थ हम आपको बताते चलते हैं, जितनी बार अगर गिनती का कोई क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते हैं कि जब गिनती का क्वेश्चन आपके सामने आए, किसका, गिनती का, तो आप क्या करिएगा, पीछे से लिखिएगा। इसको पीछे से लिखने से आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा विंशति माने 20 होता है और सप्त माने होता है 7, 20 7 क्या होता है 27, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें विकल्प 20 सही हो जाएगा, 20 27। अगला देखते हैं किम यू मधुराणाम मंडनानाम कृतीनाम पंक्ति उद्धृत है, बताएंगे मुद्रा राक्षस से कि मृच कटिकम से कि अभिज्ञान शकुंतलम से कि स्वप्नवास दत्तम से, तो आपका ये होगा अभिज्ञान शकुंतलम से। अगला देखते हैं भीतर अर्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक कर्म कारक में आपका बी, कर्ण कारक में सी, आपका संप्रदान कारक में और डी आपका अपादान कारक में। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो जहाँ डर और रक्षा करने की बात आती है वहाँ आपका कौन सा भक्ति होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है, मतलब पंचमी भक्ति होती है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती। वृद्धि संज्ञक वर्ड जो है 3 होते हैं, कौन से 3, कौन से, बड़ा आ और आओ और अय। तो ये ओ की नहीं होती, ओ गुण संज्ञक वर्ड है, मतलब ये तीनों आपके सही हैं और सी जो है आपका विकल्प सही होगा क्योंकि ये गुण संज्ञक है। अगला देखते हैं अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध होता है संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से कि विशेषण से। तो अकर्मक सकर्मक का संबंध क्रिया से होता है। अगला देखते हैं संधि कहते हैं, किसे कहते हैं संधि, 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं कि 2 पदों के मेल को कहते हैं, सी 2 वाक्यों के मेल को कहते हैं कि 2 से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। तो संधि 2 वर्डों का मेल होता है। संधि में उपसर्ग पूछा जाएगा तो सम, अगर धातु पूछी जाएगी तो धी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगला देखते हैं घनश्याम में कौन सा समास है, तो बताएंगे इसमें देखिएगा विशेषण विशेष इसमें भी है, इसीलिए आपका, तो बताएंगे घनश्याम में देखिएगा घन श्याम, श्याम आपका संज्ञा है, घन आपका विशेषण, और जहाँ विशेषण विशेष होता है वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, जहाँ पहला पद अव्यय होता है। द्विगु जहाँ दोनों पद प्रधान, जहाँ संख्यावाचक पहला पद होता है वहाँ द्विगु होता है। द्वंद्व आपका जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व होता है। तो ये इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला देखते हैं पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है, तो बताएंगे पठताम, बताएंगे इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन, ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर से नोट कर लीजिएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अगला देखते हैं अत्यधिक में संधि है, ए गुण संधि है, बी वृद्ध संधि है, सी यण संधि है, डी आपका हल संधि है। तो बताएंगे अत्यधिक, अति धन अधिक, क्या है अति धन अधिक, आपका कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये जहाँ ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ई को या हो जाता है, वो कौन सी संधि होती है, यण संधि। अगला देखते हैं री वर्ण का उच्चारण स्थान है, ए कंठ है, बी मूर्धा है, सी दंत है, डी ओष्ठ है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं संस्कृत में धातु रूप कहते हैं किसको, संज्ञा को, बी सर्वनाम को, सी क्रियापद को, डी आपका प्रत्यय को। तो बताएंगे धातु रूप किसे कहते हैं, तो क्रियापद को कहते हैं, किसे, क्रियापद को कहते हैं। अगला देखिएगा नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति त्यापो न शोषयति मारुतः।
प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता से, बी नीति शतक से, सी भामिनी विलास से, डी आपका कुमार संभवम से। तो ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी अव्ययी भाव समास है, डी द्विगु है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अभी बताइए आपको कि जिस समास का या जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा होता है? द्विगु समास। देखिएगा त्रि आपका क्या है? संख्यावाची है। अगला देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर 26 से 30 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पहले गद्यांश को पढ़िए और बाद में इसका आंसर दीजिए। जनतंत्र अभिधानाम शासन प्रणाली अस्माकं देशे परिवर्तमानामासीत् राजनय शास्त्रज्ञैः विद्वद्भिः राजतंत्रं कुलीनतंत्रं प्रजातंत्रम् इति शासन प्रणाल्योः त्रयो भेदा प्रतिपादिताः। राजतंत्रं राज्ञा शासनं, कुलीनतंत्रं कुलीनानां विशिष्ट जनानां शासनं, जनतंत्रं जनानां शासनम् इति तैराधुनिकैः व्याख्यातं। जनतन्त्रैराज्ञाः स्थानं जनाः गृह्णन्ति। कर्तव्यबोधः एवं जनतन्त्रस्य मूल आधारः। यस्मिन् कस्मिन् वा कार्ये नियुक्तः कर्तव्यसम्पादन समुत्सुकः सततं राष्ट्रविकासे निरताः विहित साध्यं साध्यन्तो आश्रान्ताश्रमशीलाः देशवासिनो नागरिका एवं स्वराष्ट्रम् उन्नतेतुं क्षमन्ते इति जनतंत्र पद्धत्याः महाद्वय विशिष्टम्। जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? ए जनता, बी विद्वान, सी राजा, डी आपका बणिक। तो बताएंगे इसमें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही होगा आपका? तो बताएंगे कि इसमें आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए जनता। जनतंत्र का मूल आधार क्या है? ए क्षेत्रीयता की भावना, बी उग्र राष्ट्रीयता की भावना, सी कर्तव्य बोध, डी भाषावाद। तो 27 का विकल्प आपका हो जाएगा सी कर्तव्य बोध। अगला देखते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? जनतंत्र, बी राजतंत्र, सी कुलीन तंत्र, डी आपका तीनों। तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा जनतंत्र। अगला देखते हैं, 29 नंबर का, राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी आपका 2। तो 29 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी 3। अगला देखिएगा, राजतंत्र में किसका शासन होता है? प्रजा का, बी विद्वानों का, सी धनिकों का, डी राजा का। तो 30 का आपका विकल्प सही होगा, 30 का डी सही होगा, राजा का। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऊपर की जो 5 भाग आपका पढ़ाया गया उसको भी, 4 भाग पढ़ाया गया उसको भी आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।